मुझे को बहुत दुख हुआ, आया और चरणों में गिर पड़ा, बाबा जी मुझसे गलती हुई। एक नानी कहते हैं कोई गलती नहीं, आपकी वजह से मैंने 108 बार गंगा जी में स्नान किया, नहीं तो इतना काम है कि हम लोग कहाँ व्रत रखते हैं, दिन भर व्रत भी हो गया, 108 बार गंगा स्नान, तो ये आपकी वजह से हुआ। तो बाबाओं का ये पहला कहना है कि दीक्षाओं संतों को इतना सहनशील होना चाहिए। दूसरा लक्षण कहते हैं कपिल भगवान कारुणिका, बाबाओं को दयालु होना चाहिए, क्योंकि दया के बिन संत कसाई, संत में दया नहीं ना हो तो कसाई और संत में क्या अंतर रहेगा। तो महात्माओं को दूसरा गुण है कि दयालु होना चाहिए। तीसरा गुण है सुहृद सर्वदेहिना, महात्माओं को सभी देहधारियों से प्रेम करना चाहिए। ये नहीं किसी ने 10,000 माथा टेका उसको बर्फी का प्रसाद बढ़ा दिए, किसी ने नहीं टेका उसको फूलियाँ ही बढ़ा दिए, ये महात्माओं में विषम भाव नहीं होना चाहिए। तो सुहृद सर्वदेहिना, सभी देहधारियों से समान प्रेम होना चाहिए, चाहे बिल्ली हो, कुत्ता हो, मनुष्य हो, कोई गाली दे तो भी और कोई सेवा करे तो भी। तो जब सबसे प्रेम करेंगे तो झगड़ा किससे करेंगे। चौथा लक्षण होगा अजात शत्रुभाव, साधुओं का धर्मात्माओं का कोई शत्रु नहीं होना चाहिए, और जिनका अभी भी शत्रु है वो बाबा अभी बाबा नहीं बने हैं ठीक से। और अंतिम लक्षण है शांत, कपिल भगवान कहते हैं हम ये जब 5 लक्षण आपको दिखे ना किसी में, तो आप समझ जाना कि वो पक्का बाबा है। और ऐसे बाबाओं के साथ करोगे तो आपका कल्याण होगा। ज्ञान योग की बात बताते हैं, और 24 तत्व कैसे प्रकृति से महत्व त्रिविधान से 5 तन्मात्राएं, फिर 5 भूत, फिर 10 इंद्रिय। हाँ, अगर ज्ञान योग से भी किसी को ज्ञान नहीं प्राप्त हो सका, मुक्ति नहीं मिली, तो आप ध्यान योग भी कर सकते हैं। और ध्यान योग की तो बहुत महिमा है। जप सतम ध्यान, जप से 100 गुना अधिक पावर शक्ति ध्यान में होता है। योगियों को देखना बाबाओं को ज्यादातर में ध्यान लगा करके बैठे रहेंगे, और ध्यान लगाने से मन का निरोध होगा, मन को बस में किया जाएगा, बस में मन होगा, क्योंकि ये मन बहुत भटकता है। आप जब जप करोगे हो सकता है मन इधर उधर भ्रमण हो जाए, लेकिन जब आप ध्यान लगाओगे ना भगवान, और जितने बात आएगी ना बाद में सब यही पर आएगी कि आप मन को ध्यान में लगाओ। की बात है, अभी यम के दूत आ जाए ना जब फटाफट पूरे जिंदगी निकल जाएगी, और 1 मिनट भी नहीं छोड़ेंगे वो एक्स्ट्रा। तो भगवान के योग के द्वारा आप मुक्त हो जाएंगे। अगर योग के द्वारा भी आप मुक्त नहीं ना हो सके, तो कपिल भगवान कहते हैं माँ ज्ञान योग से नहीं हुआ, ध्यान योग से नहीं हुआ, तो भक्ति योग ही अपना लीजिए। भक्ति योग क्या है, तो संसार में भक्त 4 प्रकार के हैं, जितने भी ग्रंथ है सबने माना। संत रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं राम भगत जग 4 प्रकार, शास्त्रों में कहा गया है चतुर्विधा माँ भजन्ति, 4 प्रकार से लोग मेरा भजन करते हैं। भगवान जी कहते हैं अर्थेषु, कोई शिव जी को जल डालने आएंगे कि लास्ट बार भक्ति है बेटे का देख लेना बाबा जी, तो कोई अर्थ के लिए, कोई कारोबार चलता रहे, ठाकुर जी कृपा करना है बोले ना, तो कोई अर्थ के लिए भजन करते हैं, कोई जिज्ञासा के लिए भगवान भजन करते हैं, कोई डर के मारे भजन करते हैं, अकेले जाना पड़ गया, शमशान है, रात्रि हो रही है, देखना भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जाओ, तो ये भजन हो रहा है डर के मारे। और ये जो योगी बाबा आत्मा नाम समय में वो भगवान को जानने के लिए भजन करते हैं, तत्व को जानने के लिए। तो 4 प्रकार के भक्त होते हैं। कुछ भक्त होते हैं जो भगवान को मूर्ति में माता रानी को मानते हैं, ये जो मूर्ति लगी है। कुछ संसार के भक्त हैं जो मूर्ति और संत साधु ब्राह्मण में सब में माता रानी को देखेंगे।
कुछ मूर्ति में, संत साधुओं में ये जो जितने भी जीव है ना बैठे, कुत्ता बिल्ली चाहे जो भी है, सब में भगवान को देखेंगे। क्योंकि मोहमायांसो जीव लोगे जीव भूता सनातन, उसी 15वें अध्याय गीता का मंत्र है कि ये समस्त जीव मेरा ही अंश है। तो सब में भगवान को ही देखेंगे आत्मरूप से। और कुछ ऐसा भक्त है जो माता रानी की सेवा करेंगे, दिन रात सेवा करेंगे, हमें कोई मिश्री सूट दे, दाल चावल कोई भी फेंक दे, सेवा करेंगे, झाड़ू पोछा लगाएंगे और दिन रात सेवा करेंगे, पर माता रानी से कुछ मांगेंगे नहीं। यहाँ तक कि भगवान प्रकट भी हो जाए ना तो दिए मानव न गृहणंती, भगवान प्रकट होकर के भी कहे कि आप मेरी खुशी के लिए कुछ मुझसे मांग लीजिए, तो वो भक्त कभी भी भगवान से कुछ नहीं मांगते, लेकिन झाड़ू लगाएंगे, नाम जपेंगे सबरी की तरह, कीर्तन करेंगे, लेकिन कुछ मांगेंगे नहीं। और ऐसा भक्त भगवान को कितना प्रिय है पता? एकादश स्कंद में भगवान कहते हैं ना आत्मयोनि ना ब्रह्मा मुझे उतना प्रिय है, और ना श्रीमय आत्मा। बाद में तो हद कर दिया भगवान कि ना चा संकर्षण, ना तो मुझे बलराम उतना प्रिय है, ना लक्ष्मी ही मुझे उतना प्रिय है जितना भक्त वो मुझे प्रिय है। और अंत में तो हद ही कर दिए ना मैं आत्मा, कहते हैं ना तो मुझे कृष्ण रूप उतना प्रिय है उद्धव जितना प्रिय वो भक्त मुझे है, जो दिन रात मेरी सेवा करे, झाड़ू लगाए, पोछा करे, धूप अगरबत्ती करे, लोगों की सेवा करे, सहायता करे और मुझसे कुछ मांगे तक नहीं। और भक्ति बहुत सरल है, ज्ञान मार्ग में आपको बहुत विघ्न है। भक्ति क्यों सरल है? क्योंकि भक्ति स्त्री है, लेडीज है ना भक्ति, और भगवान की माया भी स्त्री है। तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि मोहन नारी नारी के रूपा, एक सुंदर नारी दूसरे सुंदर नारी को देख करके मोहित होती है क्या? आप किसी सुंदर नारी को देख करके क्या सुंदर है, ऐसे नाक तो थोड़ी बड़ी है, नहीं होता क्या? तो मोह न नारी नारी का रूप, एक नारी दूसरे नारी को सुंदर देख करके मोहित नहीं हो सकती है। तो भगवान की भक्ति भी स्त्री और भगवान की माया भी, तो भक्ति को देख करके माया मोहित नहीं होगी और इसीलिए आपका कोई अपराध भी नहीं होगा। ज्ञानियों को बहुत विघ्न आते हैं, बड़ी परीक्षा होती है, लेकिन भक्ति में भक्ति बड़ा सरल है। भगवान के पीछे पीछे दौड़ना पड़ेगा, रोना पड़ेगा जोर जोर से, ठाकुर जी से कुछ नहीं, बस मिलने की, मुक्ति भी नहीं मांगती। भक्ति योग में मुक्ति भी नहीं मांगी, भक्त मुक्ति मांगते ही नहीं है। रामचरितमानस में भरत जी कहते हैं जमुना मैया से कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्माण, गति न चाहूं निर्माण मतलब मुक्ति भी नहीं चाहिए। और तो चाहिए क्या? तो जन्म जन्म रति राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग, जितनी बार मैं जन्मूं राम जी के चरणों में से हो। और यही शंकराचार्य भी कहते हैं दुर्गा अपराध क्षमा प्रार्थना में, देव अपराध क्षमा प्रार्थना दुर्गा सप्तशती में। शंकराचार्य जी कहते हैं न मोक्ष कांक्षा भाव विभव वांछा में, और बाकी है जगह जगह पे आते हैं न मोक्ष आकांक्षा। शंकराचार्य भी कहते हैं कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष की आकांक्षा नहीं है। भाव विभव वांछा थी चलन, न मुझे मान सम्मान चाहिए, न विज्ञानापेक्षा शशि मुखी सुखे चापी न पुनः, न मुझे ज्ञान विज्ञान चाहिए और न सुंदरता चाहिए। तो फिर चाहिए क्या? तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि चाहिए क्या कि भवानी रुद्रानी शिव शिव जपा, भवानी थी जब तक कि माँ भवानी रुद्रानी शिव शिव मैं ऐसा जपता रहा, तो मुक्ति भी नहीं। जो भक्त होते हैं ना भक्त, वो मुक्ति से भी श्रेष्ठ मानते हैं। क्योंकि रामचरितमानस में बाबा जी कहते हैं कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेधी ज्ञान वैराग भक्ति शुभ देते, मुक्ति से भी श्रेष्ठ होता है ये ज्ञान वैराग और भक्ति। बोलिए जय श्री राम। तो भक्त है तो भक्ति योग से मन को भगवान में लगा दीजिए, भगवान से मुक्ति धन संपत्ति कुछ नहीं, हाँ मांगना भी है तो मिलने की बात मांगिए, हे माता रानी, हे प्रभु, हे भगवान, कब आपसे मुलाकात हो, कब आपसे मिलो, कब आपका दर्शन हो। और इस तरह भक्ति योग अपनाएंगे तो आप मुक्त हो जाएंगे।
इतने पर भी अगर हम नहीं समझा तो अंत समय में यम के दूत आएंगे और गले में फांस डाल करके जिसके जो है न पाप उसको वैसा नरक में दंड देंगे। 84 का भ्रमण योनि करते रहेंगे और भ्रमण करते 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 दुख भोगते भोगते फिर से हम मनुष्य की योनि में आएंगे। माँ के गर्भ में 3 महीना तक एक गोल गेंद सा पिंड रहता है। धीरे धीरे आँख मुँह कान हमारा बनना शुरू होता है माँ के गर्भ में। और सबसे बड़ा दुख क्या है? रखिया गर्भ बिच उठा तेनु लगे के। माँ के गर्भ में हम उल्टा होते हैं, कितना कष्ट होगा। 5 मिनट अभी उल्टा लटक जाइए, देखिए क्या होता है। रखिया गर्भ बिच उठा तेनु लगे, 4 दिन आया तुम रब को मंग के। चेता नया नहीं कितिया भूल गया जवानी में सुंदर तो हर कोई होता है। जवानी और 80-90 साल के हो जाएंगे तो जब भगवान जवानी दिए हैं, जितना मर्जी पाप करी, लेकिन याद रखिए मस्त जवानी आँख लग के मस्त जवानी आगे लग जाएंगे। आपको कमाई जाना विषया चुभरे, आपको कमाई जाना विषया चुभरे, ले जाना तू जाने विषया चुभरे, ले जाना तू जाने विषया चुभरे। चेता दया नहीं क्षमा वाली माया, ले गया तेरी गल को
मंदा जगते परोना 4 दिन के लिए हम अतिथि, और हम किसी के घर में परोना अतिथि बन के जाते हैं तो उसकी संपत्ति को अपना मान लेते हैं क्या? तो जब 4 दिन 5 दिन 10 दिन 1000 दिन के लिए तो अपना ऐसे ममता नहीं बना, क्योंकि कुछ साथ देने वाला बिना हरि और भजन माँ के गर्भ में उल्टा और हाथ जोड़ करके हम जीव 2 प्रकार के भगवान से, क्योंकि भगवान ना हम जीवों को दर्शन देते हैं मनुष्यों में भी, और 2 प्रकार की हम स्तुतियां करते हैं भगवान से। एक तो कहते हैं प्रभु मैं इधर ही ठीक हूँ, बाहर में काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मत्सर है। और आप सुनना, इस जो कथा के व्यास है ना सुखदेव बाबा, वो सुखदेव बाबा भी माँ के गर्भ से बाहर नहीं आ रहे थे, क्योंकि बाहर में काम क्रोध है। तो भगवान ने कहा, आशीर्वाद दिया कि मेरी माया आपको व्याप्त नहीं होगी। फिर जाकर के बाबा सुखदेव 12 वर्ष हो गए थे तो बाहर आए, जब तक भगवान का आसपास है। तो जीव एक प्रकार से हम कहते रहते हैं कि इधर ही ठीक है, और दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं कि प्रभु इस बार मुझे इस तरह से करिए, बाहर निकालिए, मैं इतना भजन करूंगा, कीर्तन करूंगा, दान करूंगा, योग करूंगा, स्वाध्याय करूंगा, फिर से योनि में नहीं पड़ूंगा। भगवान कहते हैं जितनी बार जाते हो ना मनुष्य योनि में, माँ के गर्भ में, सब बार यही कह के बाहर जाते हो। हम कहते रहते नहीं ठाकुर जी ऐसी बार मैं सत्य बोल रहा हूँ, आप पूरी वो सोचिए क्या आप सच बोल करके आए हैं, जो बोल करके आया है कर रहे हैं? नहीं महाराज अब की बार मैं सत्य बोल रहा हूँ, मैं बाहर गया तो इतना भजन करूंगा, कीर्तन करूंगा कि फिर से योनि में नहीं पड़ूंगा। और दुख कम नहीं हुआ, प्रसव वायु हम जीव को, बच्चे को माँ के गर्भ से बाहर निकालते हैं और बहुत कष्ट होता है, और किसी तरह से इतना कष्ट इत्यादि सहते 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 जब हम बाहर आए तो सबसे पहले बच्चा रोदन करता है और जोर जोर से चिल्लाएगा, बोलेगा क्वाम क्वाम। ये संस्कृत का शब्द है क्वाम। हम कहते रहते हैं कहाँ आ गए, मैं कहाँ आ गए, क्योंकि दुनिया हम पहली बार देखते हैं। माँ के गर्भ में जो थे तो ऐसा कुछ नहीं था, दुख अभी भी कम नहीं हुआ, और भगवान किसी में है भी नहीं। जर्रे जर्रे में तू है समाया और तेरी लीला का अंत नहीं, और भगवान किसी में है भी नहीं। एक व्यक्ति के 3 संतान, 2 बेटा था, 1 बेटी थी। जब वो व्यक्ति बुजुर्ग हुआ ना तो उन्होंने अपनी संपत्ति के बंटवारा का वसीयत बनवाया, होता ना संपत्ति बंटवारा के लिए वकील से, और वसीयत क्या बनवाई, मेरी आधी संपत्ति मेरे बेटे को, बड़े बेटे को दिया जाए, आधी संपत्ति बड़े बेटे को, और मेरे संपत्ति का चौथा हिस्सा, चौथा भाग मेरे छोटे बेटे को दिया जाए, और मेरी संपत्ति का 5वां हिस्सा, 5वां भाग मेरी बेटी को भी दिया जाए, वो भी मेरी ही संतान है। वसीयत बनवा करके वो व्यक्ति मर गया। कुछ दिनों के बाद भाई जब बकरे हुए और संपत्ति का बंटवारा होना था, पर संपत्ति का बंटवारा नहीं हो पाता था। क्यों? क्योंकि उसकी संपत्ति थी 19 ऊँट। कितनी? 19 गाँव वाले बैठे थे, बंटवारा करते थे बैठ करके, पर 19 का आधा कैसे करे, क्योंकि वसीयत में लिखा था आधी संपत्ति मेरे बड़े बेटे को दिया जाए, तो आप ऊँट को कैसे काटेंगे? कोई सूझ नहीं मिल रहा था क्या करें। तो एक डेली पंच बैठते थे, एक रोज एक संत एक ऊँट के ऊपर में बैठ करके जाते, और संत ने पूछ लिया कि भाई, तो किसी व्यक्ति ने समझा दिया कैसे ऐसी बात है। तो संत चले आए बीच में, और संत उनके बड़े लड़के को कहते हैं, संत आए और ऊँट को ना उनके ऊँटों के बीच में बांध दिए।
और उसके व्यक्ति के बड़े लड़के को बोला, भाई आपके पिता से ना मेरी बड़ी मतलब जान पहचान थी मेरी, और मैं संत, मुझे संपत्ति का क्या लालच है, तो मेरा ये ऊँट आप रख लो सब लोग। दे दिया बाबा जी, और पंचों को कहा कि अब बंटवारा कर देंगे। अब ऊँट कितना हो गए, कितना ऊँट हुआ, 20, 19 था तो 20 हो गया। बाबा जी भी अपने बारे में बात दिया। अब संपत्ति का आधा करना था, तो आधा दे दिया बड़े बेटे को। कितना दे दिया, 10, बचा कितना, 10 बच गया। अच्छा, और 1/4 चौथा हिस्सा उसकी मतलब ना छोटे बेटे को देना था, तो 20 का चौथा हिस्सा कितना होगा, 5। 20 का चौथा हिस्सा 5 होगा, तो 5 ऊँट उसमें से छोटे बेटे को दे दिए। अच्छा, अब ऊँट कितनी बची है, 5 बची है, क्योंकि 10 बड़े बेटे को 5 छोटे को। अब ऊँट कितनी बची है, 5। अच्छा, वसीयत के मुताबिक संपत्ति में से 5वां हिस्सा बेटी को मिलना था, तो 20 का 5वां हिस्सा कितना होगा, 4। तो 4 ऊँट उसमें से उसकी बेटी को देना। अब ऊँट कितने बचे हैं, 1। ये ऊँट बाबा जी का है, बाबा जी अपने ऊँट के ऊपर बैठ गए और चले गए। मतलब समझे, बंटवारा जब तक संत नहीं ना आया तो बंटवारा नहीं हो रहा था। संत ने कुछ लिया दिया भी नहीं है, देखिए बंटवारा। तो इसी तरह से भगवान किसी में लिप्त भी नहीं है, और भगवान किसी के बिना, भगवान में कोई चीज भगवान के बिना है भी नहीं, हमेशा याद है। इसीलिए न जग त्यागो न हरि को भूल जाओ जिंदगानी में, जग भी नहीं छोड़िए और भगवान को नहीं भूलिए। रहो दुनिया में ऐसे जैसे कमल रहता हो पानी में। कपिल भगवान अपनी माँ को 8 अध्याय का ये उपदेश किया, और कपिल भगवान की माँ कहती है कि बेटा मैंने 8 अध्याय का आपका उपदेश सुना, लेकिन मुझे एक ही बात समझ में आई। क्या, कि अहो बतस्व पचतो गरिया यजजी ग्रहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। नीच से नीच जाति में जन्म हुआ, कुल में जन्म हुआ, और यह जिग्रा है वर्तते नाम तुभ्यम। अगर उसकी जीभा पर, जीव के अग्रभाग कहते हैं, अगर भगवान का नाम है, राम राम है, राधे राधे है, शिव शिव है, तो उसकी संगति करनी चाहिए। ब्राह्मण राजपूत जैसे कुल में, उच्च कुल में जन्म हुआ, और जब उसके जुबा पर राम भगवान का नाम नहीं है, तो उसकी संगति नहीं करनी चाहिए। कपिल भगवान ने कहा मुझे तो यही बात पता लगा, और कपिल भगवान के उद्देश्य से उसकी माँ भी मुक्त हो गई, और कपिल भगवान यहाँ से गंगा सागर में चले गए कलकत्ता, और गंगा सागर में मकर संक्रांति को मेला लगता है। बोलिए कपिल देव भगवान की। तो एक जो निचोड़ आया ना, मुझे भी लगता है कि भगवान का नाम जपते रहिए। कपिल भगवान की माँ भी कहती है, और संत भी कहते हैं कि जल जाए जीभा पापनी राम के नाम बिना, जल जाए जीभा पापनी राम के नाम बिना, जल जाए जीभा पापनी राम के नाम बिना। ओ राम के नाम बिना, बिना धन श्याम के नाम बिना, राम के नाम बिना, बिना मेरे सुंदर श्याम बिना। पंछी
अच्छे काम बिना व्यर्थ भ्रमण चिंतन भाषण नहीं अच्छे काम बिना जय देवा आपनी राम के नाम बिना जय देवा आपनी नाम बिनाइए राम के नाम बिना बिना तेरे सोमर शाम बिना राम के नाम बिना बिना धन श्याम के नाम बिना जय देवा आपने राम के नाम बिना जय देवा जाकरी राम के नाम बिना कि क्षत्रिय आन में आपका राजपूत के यहाँ जन्म हुआ क्षत्रिय कुल में और आन शान मान सम्मान नहीं है तो क्षत्रिय का क्या लाभ विप्र ज्ञान ब्राह्मण के घर में आए और वेद ज्ञान से वंचित रह गए ज्ञान नहीं हुआ मुक्ति वाली साविद्या में या विमुक्त है मुक्ति वाली तो ब्राह्मण होने का कोई फायदा है लाभ है घर संसार बना और गृहस्थियों के घर में कोई छोटा बालक हो ना तो रौनक लगा रहता है। इसी तरह देह है प्राण में देह यही रहेगा शरीर प्राण निकल जाए ना तो पातक लगेगा कोई छुएंगे तो नहाएंगे तब जाकर के अपने घर में पातक लग जाएगा इस शरीर का तो प्राण के बिना इसका कोई मूल्य है। और आश्चर्य से देखिए प्रकृति की अगर भगवान लाश में मुश्क न बदबू भर देता तो लोग अपनों को जलने नहीं देते। ये तो अच्छा है कि प्राण निकलने के दो दिन के बाद में मुश्किल हो जाता है इतना मुश्किल है अन्न खराब न होता तो देखना लोगों को लोग फाके रख देते पर घर से किसी को बेचता नहीं किसी को देता नहीं। लेकिन ये तो भगवान ने बनाया ऐसी युक्ति है ना कि 2-3 साल बाद में चोल खुद ही खराब हो जाएंगे जो नहीं दिए किसी को नहीं बेचे। तो देह है प्राण भी देह में प्राण नहीं तो प्राण देह का कोई फायदा। हाथ दान भी संत कहते हैं बहुतों को देखिएगा भगवान की कृपा से हाथ ही नहीं है और आपको भगवान जी ने दिया है तो हाथ दान भी कहते हैं कि क्रिया काल में बिना पति का सजना श्रृंगार करने का बहुत लाभ है। उसी तरह से मठ महंत भी अगर कोई आश्रम में कोई मठ में कोई साधु नहीं हो ना महंत नहीं हो तो उसका भी बहुत लाभ नहीं है। इसी तरह से हाथी दंत बिना हाथी को देखते हैं जो 2 दांत होते और ग्राम पंच भी गांव में कोई 2-4-5 आदमी फैसला करने वाला नहीं धर्म कराने वाला नहीं तो गांव का कोई पंच फायदा है। तो ग्राम पंच भी ऋतु बसंत है अब ऋतुओं का राजा कहा गया है बसंत ऋतु को। रितेश मतलब होता है हमेशा प्रसन्न रहने वाला ऋतु बसंत ऋतु को कहा गया है। तो जो ऋतुओं में बसंत नहीं हो तो कोई लाभ है। उसी तरह आदि अंत बिना जिसका प्रारंभ हुआ है उसका अंत होगा। संत कहते हैं क्रियाकांत बिन मठ महंत बिन हाथी दंत क्रियाकांत बिन मठ महंत बिन हाथी दंत बिना
भगवान जरूर जरूर नाम जपते रहे। चतुर्थो स्कंध में कथा सुनाते हैं मैत्रेय मुनि हरिद्वार में विदुर जी को। और कपिल भगवान की जो 9 बहन थी, एक का नाम था अनसुईया। अनसुईया का विवाह हुआ अत्रि मुनि के साथ। अत्रि मुनि जंगल में गए तप करने के लिए पुत्र की प्राप्ति के उद्देश्य से। तो तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हुए। अत्रि मुनि ने कहा महाराज हम तो आराधना एक ही कर रहे थे पुत्र के लिए, अब तो तीनों आ गए। तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश एक साथ कहते हैं भो अत्रि हम नात्री, हे अत्रि हम देखने में 3 हैं पर 3 है नहीं, आप वरदान मांगिए। तो कहा मुझे पुत्र दीजिए। तो तीनों देवताओं ने कहा तथास्तु। और तीनों देवताओं के अंश से अत्रि मुनि को एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु भगवान के अंश से दत्तात्रेय जी महाराज। सन्यासियों के बहुत बड़े आचार्य हैं दत्तात्रेय। जहाँ दत्त है वहाँ सत्य है, जहाँ दत्त नहीं वहाँ सत्य नहीं। दत्त बड़े परमार्थी शीतल उनके अंग, तपस बुझावत औरन के दे दे अपने रंग। सन्यासियों के बहुत बड़े गुरु हैं दत्तात्रेय। और दत्तात्रेय जी महाराज के ही 24 गुरु थे, जो मैंने आपको हाथियों की सुनाया था। और भगवान शिव के अंश से दुर्वासा ऋषि। मनु भगवान की जो तीसरी पुत्री थी उनका नाम था प्रसूति। और प्रसूति माँ दक्ष उपयम है माजरा। इस प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। और कल्प कल्प की कथा है, किसी कल्प में 24 पुत्री होती है, किसी में 60 पुत्री होती है इनकी, और किसी में 16। यहाँ पर जो कथा लिखी है षोडशम लोचना, 16 बेटी बताई है यहाँ पर भागवत की कथा में। दक्ष प्रजापति और प्रसूति की 16 बेटी। उस 16 बेटी में से त्रयोदशा धर्म आया। 13 बेटी का विवाह धर्म के साथ किया। एक स्वधा देवी का विवाह पितरों के साथ में किया। और स्वाहा देवी का विवाह अग्नि देवता के साथ में किया। 13 तो 15। और एक बेटी दक्ष की थी आदि शक्ति माँ भगवती सती माता। और सती माता का विवाह भगवान शिव के साथ। पर भगवान शिव और सती से कोई संतान नहीं, विस्तार नहीं बताते हैं। क्योंकि मैत्रेय मुनि को, विदुर जी को मैत्रेय मुनि कहते हैं कि सती माता ने अपने पिता के यज्ञ में ही अपने शरीर की आहुति दे दी। विदुर जी कहते हैं रुकिए रुकिए महाराज, मुझे एक बात बताइए। ससुर दामाद का तो बहुत प्रेम होता है, और भगवान शिव समा करोति कल्याण, जो सबका कल्याण करते हैं, ऐसे भगवान शिव का जो सबका कल्याण करे अपने ससुर के साथ ही बैर हो गया कैसे? क्यों सती माता ने अपने शरीर का ही आहुति दे दिया शरीर कुंड में? ये थोड़ा विस्तार से बताइए तो बैर कैसे हो गया ससुर दामाद को? मैत्रेय मुनि कहते हैं तो विदुर जी सुनिए। इलाहाबाद प्रयागराज में देवताओं ने एक बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान रखा और सभी देवता उसमें, भगवान शिव भी थे। और उसी समय में दक्ष को प्रजापति बनाया गया। जब प्रजापति दक्ष उस सभा में आए यज्ञ भूमि में, तो सबने उठ करके सम्मान किया और भोले भगवान ध्यान में बैठे ही रहे। और इसे दक्ष ने अपना अपमान मान लिया कि देखो सबने उठ करके मेरा सम्मान किया पर ये मेरा दामाद होकर के भी नहीं किया। तो जब बोलने की बारी आई ना, क्या बोलते हैं सुनिए। सूर्यंतां ब्रह्मर्षयो में सह देवाः सहाम्यः साधूनां ब्रवतो मृतं नाज्ञानानां
ज्ञानं च मत्सरान् सूर्यन्तां ब्रह्मर्षयो। हे ब्रह्म ऋषियों देवताओं, ध्यान से मेरी बात सुनिए। और ये बात जब कोई सभापति कहे तो स्वाभाविक बात है, सब ध्यान से सुनने लगे। ऋषि मुनि देवता, हो सकता है आगे फिर से कहीं यज्ञ होगा, हमें भाग मिलेगा, क्या कहेंगे? तो सब ध्यान से सुनने लगे। और कहते क्या है, सुनिए। दक्ष कहते हैं कि अयम तु लोकपालानां यशो घनो निरपात्रपाल सर्वधीराचरितः पंथा तेन अस्कन्देन दूषितः। अयम तो लोकपाला। देखो हम लोग लोकपाल हैं, राजा हैं, लोक की रक्षा करने वाले। और यशोगण निरपत्र पर, और हमारे इस देवताओं के, राजाओं के, लोकपालों की सभा में ये जो मेरा दामाद बैठा है बीच में आकर के, ये अवधर भीख मांगने वाला यशोगण, यह निरपत्रपा यशोगना, यह निर्लज हमारी सभा में बैठ करके हमारे यश को धूमिल कर रहा है। किसी ने कहा दक्ष ठीक ही कह रहा है, क्योंकि रामचरितमानस में रुद्राष्टक में बाबा जी ने जो स्तुति की है ना भोले भगवान की, रुद्राष्टक, उसमें कहते हैं भानु कोटि प्रकाशा। भगवान शिव में करोड़ों सूर्य के भांति प्रकाश है। आप एक बात विचार करें, यहाँ पर अगर करोड़ों सूर्य के भांति प्रकाश वाले कोई आ जाए तो टिमटिमाते तारे, ये जुगनी, ये बल्ब इत्यादि तो कोई देखेगा क्या? तो इनका यश तो धूमिल होगा ही होगा। लेकिन ये तो मेरा हाल है, ये तो शिव भक्तों का हाल है। दक्ष का ये भाव नहीं है। दक्ष का भाव है कि हम राजा हैं और ये हमारे बीच में बैठ करके निरपत्र, ये निर्लज हमारे यश को धूमिल कर रहा है कि कहाँ ये भीख मांगने वाला और कहाँ हम राजा। किसी ने कहा कि जब आपको इतना अवगुण दिखाई देता है इसमें, तो बेटी क्यों ब्याह दी है? सती। कहने लगा दक्ष, कभी मैं ऐसा करता? ये तो ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने ऐसा किया, वरना गृहीत्वा मृग सावत शाह पाणी मरकट लोचना। अरे कहाँ मेरी मेथी मृग नहीं आती, और कहाँ ये बंदर की आंख वाले, मरकट लोचना, बंदर की आंख वाले कह करके भगवान की जब निंदा करने लगे ना शिव जी की, तो शिव जी की भगवान की निंदा नहीं सुननी चाहिए, करना तो दूर। यो वै श्रोति यो निंदति, जो भगवान की निंदा सुनता है उसे भी पाप लगता है। यावत चंद्र दिवाकरो, शिव महापुराण में मंत्र आया, शिव जी की निंदा करने वाले को, हरिहर निंदा करने वाले को, सुनने वाले को, यावत जब तक चंद्रमा और सूरज रहता है नरक में निवास है, तो भगवान की निंदा नहीं करनी चाहिए। और करनी तो करनी, योग ऐसे अनुति, जो कोई सुनता है उसे भी पाप लगता है। यही अंगद भी कहते हैं रावण को मानस में। बाबा जी लिखते हैं, ओ हरिहर निंदा सुनहि जहि काना, होहि पाप लोका कान से सुनता भी है, हो ही पाप को घात समान, दो हत्या की तरह पाप लगता है। इसलिए भगवान की निंदा कभी सुननी नहीं चाहिए, करने को तो। लेकिन जब बंदर की आंख वाले कह कर
शिव जी की निंदा करने लगे तो शिव भक्त सुनते क्या, नंदी बाबा उठ करके खड़े हो गए और दक्ष को श्राप दे दिया, है दक्ष तूने नहा की मैं बड़े प्रभु की भोले की निंदा की है, जहाँ मैं तुझे श्राप देता हूँ, तूने जिस मुख से निंदा की है ना मेरे बाबा की, तुम्हारी एक गर्दन कट जाएगी। तो दक्ष प्रजापति को जब श्राप मिला कि ब्राह्मण उठ करके खड़े हो गए, ये तो ससुर और दामाद आपस में बात हो रही थी, तुम तो सेवक हो, नौकर हो, तुम्हें बोलने की क्या जरूरत थी, तो जाओ मैं भी श्राप देता हूँ कि रुद्र के धन पाखंडी हो जाएंगे, जिस शमशान को दुनिया अपवित्र कहेगी ये उसी में लीला करते रहेंगे शिवगण रुद्रगण। तो रुद्रगण भी ब्राह्मणों को श्राप दे दिया कि सर्वक्षात्रित्य तप विद्या तपोव्रतः, कि ब्राह्मण भी सर्वभक्षी हो जाएंगे, मीट मछली अंडा शराब इत्यादि खाने पीने वाले, और विद्या तप व्रत से तो दूर ही रहेंगे। देवता भी उठ करके खड़े हो गए और सबने श्राप दे दिया भगवान शिव को कि रुद्र को यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। भगवान शिव मन में सोचने लगे कि ये समान समारोह है कि श्राप समारोह है, सब एक दूसरे को श्राप दे रहे हैं, लेकिन जब तक मैं बैठा रहूंगा यही होगा। तो भोलेनाथ इस सभा से उठ करके चले गए, तो सभी रुद्रगण शिव जी के साथ में चले आए, पीछे पीछे चले आए। दक्ष प्रजापति अपने इस अपमान का बदला लेना चाहते हैं, और बदला लेने के लिए कनखल हरिद्वार का प्राचीन नाम है, हरिद्वार ही मैके है सती माता का। तो कनखल में एक बहुत बड़ा यज्ञ उत्सव बना है, और इस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया। लेकिन भगवान शिव और सती को नहीं, यहाँ तक कि अपनी 15 बेटी को निमंत्रण दे दिया, क्योंकि धर्म की जो 13 पत्नी सब थी, श्रद्धा मैत्री दया शांति तुष्टि पुष्टि किन्नेति बुद्धि मेधा दीक्षा, ये सब धर्म की पत्नी है, और स्वाहा स्वधा अग्निपितरों, सबको निमंत्रण दिया, पर भगवान शिव को नहीं, माता सती को नहीं। अच्छा, यज्ञ में भाग लेने के लिए ये देवता आकाश मार्ग से जा रहे थे। तो एक बात सुनिए, ये देवताओं को भूत भविष्य पता होता है वर्तमान का, तो ये कहीं आगे पीछे से नहीं जा सकते थे क्या, इधर उधर से। ये जानबूझ करके भगवान शिव को चिढ़ाने के लिए देखिए कैलाश के ऊपर से ये जा रहे हैं। और सती माता ने जब देवताओं को देखा ना, अपनी 15 जो सगी बहन थी, तो अपनी बहन को देखा तो पूछ लिया, अरे बहन अभी तो कोई कुंभ का मेला नहीं है, फिर तू इतना सज धज करके कहाँ जा रही है बहन? और ये देवता सब, तो सती की बहन सब कहने लगी, अरे बहन तुझे नहीं पता, पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, और उस यज्ञ में हमें बुलाया है, निमंत्रण आया है, कार्ड आया है, तो हम जा रहे हैं उसमें अपना भाग ग्रहण करने के लिए, ये सभी देवता जा रहे हैं, तुम नहीं चलोगी, तुम्हें निमंत्रण नहीं आया क्या? सती तो गुम होगी, भगवान मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, मेरी सभी बहनें जा रही हैं, पर मुझे निमंत्रण नहीं, तो इसका मतलब है कि कुछ न कुछ कोई न कोई बात है जो भगवान शिव हमसे छुपाए हैं। तो सती माता चली आई भोले भगवान के पास, अब भोलेनाथ जो बैठे थे ना बगल में बैठ करके चरणों को दबाने लगे, तो शिव जी आंखें खोल करके, देवी क्या बात है? सती माता ने कहा, नहीं प्रभु, ये तो मुझ पतिव्रता स्त्री का धर्म है पति की सेवा करना, तो मैं पति सेवा कर रही हूँ। आप देखना घर में जब माताएं कोई काम लेना हो ना पति देवता से, तो सीधे मुंह नहीं कहेंगे कपड़ा चाहिए, कोई भूमिका बना करके कहेंगे जी देखो वहाँ पर शादी हो रही है, सब जाएंगे वहाँ पर, बच्चे भी जाएंगे, और इनके पास है ना, माताओं का ये गुण होता है, तो भूमिका बनाती है। तो सती माता भी भूमिका बना रही है, ये तो मुझ पतिव्रता स्त्री का धर्म है पति की सेवा। और भोलेनाथ कहते हैं देवी सेवा कुछ ज़्यादा नहीं हो रही है, क्योंकि आज से पहले तो सुबह सुबह कभी नहीं ऐसी सेवा होती थी, तो ये आपके मन में कोई बात है तो कही। सती माता कहती हैं बाबा सुनिए, और सती सती का शब्द सुनिए भागवती। सती कहती हैं
प्रजापतये स्वसुरस्य साम्प्रतम् निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्र विसरामवामदे यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। आप श्लोक ध्यान से सुनिए। मैंने आपको पहले ही बताया ना कि माताओं को अपने मैके का बहुत मोह होता है, अहंकार होता है। और सती माता अपने इस श्लोक में एक बार भी नहीं कहती है कि मेरे मैके में। क्या कहती हैं कि प्रजापतये स्वसुरस्य, मेरे पिता नहीं आपके ससुर, निर्यापितो यज्ञ महोत्सव के, आपके ससुर मेरे पिता नहीं एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं ताकि भोले भगवान को अपनापन लगे कि मेरा सोरा है। एक यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ कर रहे हैं तो कोई कमी अधिक तो रिश्तेदारों को देखना, कोई बड़ा अनुष्ठान होता है ना, शादी विवाह कोई बड़ा काम तो अपने रिश्तेदार आ जाते हैं, कई काम करने पड़ते हैं, वस्तु देख रेख करनी पड़ती है कि नहीं। लेकिन अब कलयुग है, कैसे सवार हो रहा है लोगों पे। पहले शादी विवाह होता था ना घर में, तो लोग घर के जो होते थे ना माताएं सब, तो रोटी घर की महिलाएं पकाती थी और नाचने वाली बाहर से आती थी, नहीं। और अब देख लेना, रोटी पकाने वाली बाहर की आएगी और नाचने वाली घर की होगी। अच्छा, पहले शादी का घर है, कोई सामान न कुत्ता छू ले, कोई कुछ कर ले, तो एक आदमी को सोटी लेकर के दरवाजे पर बैठा देता था कि देखना कोई कुत्ता काता ना अंदर बढ़ जाए, नहीं तो सारा मिठाई सारा सामान नहीं। और अब देखना कुत्ते को लोग गेट पर छोड़ देते हैं, कहीं लोग न बढ़ जाए अंदर कुत्ता को। मतलब चेंज नहीं हो रहा है, देखिए कितना चेंज हो रहा है सब। बोलिए राधे राधे, जय शंकर। जय शंकर, जय काला शेरावाली माता जी का बोल सांचे दरबार की। सती माता कहती हैं कि आपके ससुर बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, उसमें हम लोगों को चलना चाहिए। कहा देवी चलना तो चाहिए, लेकिन इसमें कोई हमें निमंत्रण आया है क्या, बुलाया गया है क्या। सती माता कहती है निमंत्रण तो नहीं आया, लेकिन मैं अपने पिता को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो भेजा जरूर होगा, हम तक निमंत्रण नहीं पहुँचा। बाबा आप तो जानते हैं ना कि हम 16 बहनें हैं, और हम सभी बहनें चाहे 4, 5, 6 जिनकी भी बहनें हो, तो हम सभी बहनें अपने मैके में एक साथ पलते हैं, बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, और जब बड़े हो जाए ना तो हमारी शादी, हमारा विवाह अलग अलग पिंडों में कर दिया जाता है। हम सभी बहनें एक साथ मिल करके तब खेलेंगे जब हमारे मैके में कोई बहुत बड़ा फंक्शन होगा, क्योंकि मैके में सब आएगी। तो तस्मिन् भगन्यो मम भर्तृभिः, आज मेरी सभी बहनें गई और हम भी जाएंगे, तो पहले जो खेल खेलते थे लुका छिपी इत्यादि वो सब खेल खेलेंगे, बड़ा आनंद आएगा। तो चले। भोले भगवान कहते हैं सुनो बेटी, आपके पिताजी ने आपकी सभी बहनों को निमंत्रण दे करके बुलाया, और मेरे वजह से आपको निमंत्रण नहीं, और आज भोलेनाथ ने उस यज्ञ की बात बता दी सारी, आज तक नहीं बताई थी, जो श्राप चला था जिस यज्ञ में। और भोले भगवान कहते हैं स्वानाम यथा वक्रध्याम दुरक्ति। देवी मैं आपके स्वभाव को जानता हूँ, आज भी जब वो बात मुझे याद आ जाए, मेरी एक बात सुनिए, आपको कोई सोटी से कोई डंडा से मार देना बेटा नू, कोई ऐसी दवाएं हैं, वाइटमेंट ट्यूब है कि आप दर्द तो दूर, आपके निशान तक मिट जाएंगे। आप 1 साल के बाद में भूल भी जाओगे कि हमें मारा था, नहीं जरूर। लेकिन वही कोई अपनों ने
बाघ रूपी बाण चलाया हो, कड़वी कड़वी बातें कही हो, अपमानित किया हो, गाली दिया हो लोगों के बीच में, इसका कोई इलाज है? कोई टैबलेट है? कोई पेन किलर? कोई कुछ? इसका कोई इलाज नहीं है। जो अपने कड़वी कड़वी बात अपमानित करे, गाली दे अपनों के बीच में, और भोले भगवान कहते हैं देख वो बाघ रूपी बाण अभी भी मेरे हृदय में, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं। और मैं आपके स्वभाव को जानता हूँ देवी, आपने उस यज्ञ में जाने की बात छोड़ दी। अब जब अपमान वाली सारी बातें कही, श्राप वाली, तो सती माता ने कहा प्रभु अगर आप नहीं जाओगे तो मैं जाऊं क्या? आप मुझे ही आज्ञा दो। भोले भगवान माना करते हैं देवी, जबकि मानस में बाबा जी कहते हैं जदपि मित्र प्रभु गुरु गृह गेहा, मित्र के घर में, गुरु के घर में, माता के घर में, ऐसी जगहों पर ये नहीं देखना चाहिए कि हमें तो बोला ही नहीं करना, हमें जाएंगे। लेकिन तदपि विरोध मान जहाँ कोई तहाँ गए कल्याण न हुई, और ऐसी जगहों पर भी कोई विरोध करने वाला हो तो जाने से कल्याण नहीं होगा। इसीलिए बाबा जी कहते हैं आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, सोना ही बरसता क्यों न हो, ऐसी जगह पर नहीं जाइए। तो भोले भगवान कहते हैं देवी आप मेरी कल्याणकारी बात मानो और वहां जाना छोड़ो, कहीं और यज्ञ होगा तो हम देख लेंगे। और यदि ब्रजस्य हिताय मदवचो भद्रं भवत्या न ततो भविष्यति, कि अगर आज आपने मेरी कल्याणकारी बात नहीं ना मानी तो भविष्य में कल्याण नहीं होगा देवी। और भोले भगवान आंखें बंद करके बैठ गए। सती माता को बहुत दुख हो रहा है कि मेरे पिता शिवलिंग, और शिवलिंगा करने वाले से अगर मेरे लिए शरीर मिला है तो मैं उस शरीर को धारण कैसे करूं शिव के आगे? तो या तो जाकर के मैं उस यज्ञ को ही पूर्ण नहीं होने दूं, शरीर की आहुति दे देंगे, इस यज्ञ को पूर्ण नहीं होने देंगे, और मैं नवीन रूप लेकर के फिर से भोले भगवान को पति के रूप में ले जाना। तो भोले भगवान सती माता प्रणाम करके अच्छा प्रभु आप नहीं जाओगे तो मैं जाऊं? भोले भगवान तो आंख बंद किए हैं, और भोले भगवान को प्रणाम करके सती माता चली आई और कैलाश से नीचे आती थी और मन में सोचने लगी अगर बाबा नाराज हो जाएंगे तो सती माता चली गई, फिर से मुड़ करके चली भी जाती थी। तो कभी कैलाश पर, कभी नीचे, कभी कैलाश पर, कभी नीचे। और एक बार सती माता ने सोचा कि सही में मेरे पति अगर शिवलिंग है तो मैं ये शरीर वही यज्ञ में त्याग दूँ, नवीन रूप लेकर के फिर से भगवान भोले की पत्नी बनूँ। सती माता जब जा रही हैं, भोले भगवान समझ गए कि अब सती से फिर मेल नहीं होगा, तो अपने गणों को भेजते हैं। नंदी इत्यादि गण आ गए, माता जी जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। माता जी कहाँ जा रही हो? कहा यज्ञ देखने, और इच्छा हो तो तुम भी चलो। अरे मैया कहे और हम ना जाएं? तो नंदी के ऊपर में सवार होती है माता, और गौरी माता का रानी की तरह से इंकार किया गया।
और भवन में गई, पिता के घर में गई, कंखल में गई, और दक्ष त्रास का न मामी। आज से पहले जब सती जाती थी ना अपने मैके, तो जो गाँव की भाभी होती है ना, चाहे किसी भी वर्ण का हो, देखना जो गाँव की बेटी होगी वो ननान, जो गाँव की बहू है वो भाभी, और सब आ जाती थी। सती माता आदि शक्ति भगवती है, लेकिन आज जब किसी ने देखा ना तो सब मुंह फेर लेती थी। सती माता को बड़ा आश्चर्य होता था, मैंने इनका क्या बिगाड़ किया। और ऐसा क्यों करती थी? क्योंकि दक्ष त्रास का न मामी। सब जान गए थे गाँव में कि दक्ष ने सती माता को नहीं बुलाया है, तो जिस सती को ज्यादा मान सम्मान करे तो डर दे देगा ना दक्ष। तो पिता भवन जब गई भवानी, अदक्ष त्रास का न सादर भली मिली एक माता। एक माँ ही थी जो हृदय से लगा लिया, क्योंकि माँ माँ होती है। वो पुत्रो जायते क्वचिदपि को माता न भवति, हृदय से लगा दिया, अरे बेटी अच्छा हो। आप देखना मैं में कोई फंक्शन हो, आपकी सभी बहन गई हो, आपके माँ जीवित है, और कोई एक बहन नहीं ना आया हो, तो देखना माँ उदास रही। माँ माँ है, दुनिया में माँ से बड़ा कोई है नहीं। हाल समाचार पूछा, अच्छा हुआ, आ गई, अपने पति को भी ले आती, और माँ से मिलने के बाद में यज्ञ को देखने के लिए गई, और क्या देखा कि सभी देवी देवता यज्ञ में बैठे हैं, पर भगवान शिव का कहीं से भाग नहीं था। तो पिताजी को समझाती है, पिताजी यज्ञ करते हैं लोग कल्याण के लिए, और समा करो कि कल्याण भगवान शिव है। तो ऐसे यज्ञ करने का क्या फायदा जिसका कल्याण ही ना हो। इसीलिए मेरी बात सुनिए, और सागर अभिमान त्याग करके जाइए और भगवान शिव को निमंत्रण देकर के ले आइए, ये आपका कल्याण चाहते हैं, क्योंकि शिव के बिना कल्याण नहीं है। दक्ष ने सती को, अरे सती तुझे यहाँ पर किसने बुलाया, और ये बिना बुलाई आई हो तो यज्ञ देख लिया चली जा। सती कहने लगी, पिताजी मैं तो जानने के लिए ही आई, लेकिन मेरी एक बात सुनिए, यद द्वैक्षरम नाम सकृत प्रसंगा आगमान सुहंकृत कमलंग्य शासनम भवान हो द्वेष्टि शिवम शिवतरः यद द्वैक्षरम नाम है, तो दो अक्षर का नाम शिव शिव, लेकिन मंगलकारी पवित्र कीर्ति कमलंग पर्वत के समान भी पाप हो ना, तो शिवेति नाम दवा अग्नि महापातक पर्वता, एक बार शिव कह दीजिए, शिव कह दीजिए, तो पर्वत के समान भी पाप हो ना तो भस्मीभूत हो जाएगा। बोलिए जय शंकर जी। और मेरी बात पर यकीन नहीं ना होता कि बेटी है, तो इन देवताओं से पूछिए तो मैं ठीक कह रही हूँ कि नहीं, कि ऋषि मुनि से पूछिए। मयान से तलवार खींच लिए दक्ष प्रजापति, सती जब तुम्हारी दाल मुझ पर नहीं गली तो अब इन देवताओं को, अब ऋषि मुनियों को भटकाने लगी हो, चली जा, वरना यज्ञ पशु के बदले में मैं तुम्हारी बलि लगा दूंगा। सती माता कहने लगी, कोई बात नहीं प्रभु पिताजी, यज्ञ पशु तो मैं बनने खुद ही आ गई, लेकिन इन देवताओं को पता तो लगे कि शिव निंदा सुनने का फल क्या होता है, ये समझ जाएंगे। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा
कही सुनी जिन संकरिंदा, सो फल तुरंत लाभ सबका है। शंकर निंदिया सुनने का फल क्या है? तुरंत आपको मिलने वाला है। और सती माता मुख कुंड के पास आई और भगवान शिव में अपना ध्यान लगा दिया और योग के द्वारा प्राण का उत्सर्जन कर दिया और शरीर को न कुंड में आहुति दे दी। शास्त्र में एक सती माता ही है जो अपने शरीर को ही लगा दिए कुंड में। हाहाकार मचा दिए रुद्रगणों ने जब देखा और सती माता के सबको बाहर निकाल लिए कुंड से, उपद्रव मचा दिया, यज्ञ विध्वंस करने लगे। तो ब्राह्मणों ने यज्ञ रक्षांसी, यज्ञ की रक्षा करने के लिए रिभु गणों को प्राकट करने लगे और ये रिभुओं में रुद्रगणों में युद्ध हुआ, लेकिन रिभुगण को बढ़ते ही जा रहे थे। इसीलिए जब रुद्रगणों ने देखा कि हम इनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं तो कुछ यज्ञ से कैलाश पर आ गए। भोलेनाथ भोलेनाथ, भोले भगवान आके बोल करके गड़, क्या बात है? दूध कहने लगे महाराज हम माता सती को नहीं बचा सके और माता सती यज्ञ में आपके अपमान को नहीं सह सकी, अपने शरीर के ही कुंड में आहुति दे दी। सती मरण सुन सती बिलगानी, सती का मरना सुन करके सती रोने लगी और भगवान शिव का भस्म जो था त्रिपुंड वो बगने लगा उनके आंसुओं में। आप सोचेंगे सती मर गई तो सती रो कैसे गई? तो शिव के माथे पे जो बैठी है ना गंगा, वो भी सती है। सती का मरना सुन करके शिव जी की दशा जब देखी ना गंगा माता, तो गंगा माता रोने लगी। आज तक शिव जी की ऐसी दशा नहीं देखी थी। और गंगा के आंसू में भोले भगवान का त्रिपुंड जो था वो बगने लगा। तो भोले भगवान नारद जी का स्मरण करते हैं और नारद जी प्रकट हुए तो सारी बातें कह दी। यज्ञ क्या क्रोध करके जटा उखाड़ी, सिर से ये पटका जमीन पर, दो भागों में विभक्त हुआ। एक से भद्रकाली माता प्रकट हो गई और एक से भगवान शिव के समान ही वीरभद्र प्रकट हो गए। बोलिए भद्रकाली माता की। और वीरभद्र जो भगवान शिव के तरह ही दिखते थे, अनेकानेक सैनिकों के साथ में भगवान शिव को प्रणाम करके पूछा, प्रभु क्या बात है, सृष्टि पर प्रलय का समय हो गया क्या? तो मुझे याद किए हैं? कहा नहीं, आप केवल हरिद्वार जाइए करकर और दक्ष के यज्ञ में दक्ष को दंड दीजिए तो, और यज्ञ में जिसने भी मेरा या सती का अपमान किया है उसको दंड दीजिए जाकर। अब ये मत देखना ये साधु है, ये बाबा है, इसको कैसे मारेंगे? मेरी आज्ञा से चाहे वो देवता हो, चाहे साधु हो, चाहे बाबा हो, संत हो, आप ना मारना, दंड देना उनको। तो अनेक सैनिकों के साथ में हर हर महादेव जयकारा लगाते लगाते वीरभद्र यज्ञ में आए। कोलाहल मच गया इसी कनखल हरिद्वार में यज्ञ। देवता डर के मारे गिरी कंदराओं में जाकर के छुप गए। यज्ञ दक्ष प्रजापति की गर्दन काट करके कुंड में फेंक दिया। यज्ञ एक पशु का रूप लेकर के भाग रहा था, मृग का रूप, यज्ञ की गर्दन काट दिया। फिर ऋषि की गाड़ी उखाड़ करके फेंक दी। भक्त देवता की आंखें तोड़ दी, पुष्पक देवता के दांत तोड़ दी। जो जो किया था ना सबको यथोचित दंड दिया, सब भाग गए डर के मारे। हाहाकार मच गया पृथ्वी पर, यज्ञ मारा गया, प्रजापति मारा गया। अब सृष्टि का कल्याण कैसे हो? और जब कोई नहीं बचा यज्ञ में तो सबको यथोचित दंड दे करके हर हर महादेव करते करते वीरभद्र भद्रमान काली माता के साथ में वापस आ गए कैलाश। लेकिन प्रजापति मारा गया, यज्ञ मारा गया, ये सृष्टि कैसे चले? तो गिरी कनकाओं में से देवता सब छुप छुप करके किसी तरह से ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी से निवेदन किया। तो ब्रह्मा जी उन देवताओं को साथ में ले आकर के विष्णु भगवान के पास आए और विष्णु भगवान ने कहा, सुनो मेरी बात, छने दुष्टा छने छने। ये भोले भगवान क्षण में रुक जाएंगे और क्षण में ही, सेकेंडों में ही मान जाते हैं। तभी तो लोग भोले कहते हैं और बड़े भोले हैं। कहता है भोले भगवान भोले हैं,
क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा पुष्टा क्षणे क्षणे, इसीलिए क्षण में ही ये मान जाएंगे। आप कैलाश पर जाइए, इनको अपना दुख सुनाइए तो ये मान जाएंगे भोले बाबा। तो सभी देवताओं को साथ में लेकर के ब्रह्मा जी कैलाश पर आए, कैलाश पर मणि महेश में, और अभी मंगल यात्रा भी चली हुई है मणि महेश की। मानसरोवर गंगा, नाना प्रकार के वृक्षों शोभा, देवताओं के साथ में जब कोलाहल सुना ना तो शिव जी ध्यान से जाग करके तो ब्रह्मादि देवताओं को देखा तो ब्रह्मा जी को उठ करके प्रणाम करते हैं भोलेनाथ। यूँ तो भोले भगवान जगत के पिता हैं, फिर भी प्रणाम करते हैं। क्यों, कैसे? तो कहते हैं जैसे कश्यपैव विष्णु हो, जैसे कश्यप ऋषि को वामन भगवान प्रणाम करते हैं, क्योंकि भृगुरी से प्राकट हुए ना। और झुकता तो वो है जिसमें की जान है, अकड़ तो असल में मूर्ते की पहचान है। तो झुकिए, यहाँ पर आते हैं इस दरबार में तो अकड़ना कैसे, झुकिए। बोलिए राधे राधे, जय श्री राधे। शिव जी ने पूछा आने का कारण, तो ब्रह्मा जी कहते हैं जाने त्वामीशम विश्वस्य जगतो योनि बीजो, हे जगत के योनि भी आप जानते हो हम यहाँ पर क्यों आए हैं। आप चलिए यज्ञ को स्वस्थ करिए। भृगु ऋषि था ना, भृगु ऋषि, तो बात बात में कई साधुओं को देखना, कोई बात करते रहेंगे और बार बार दाढ़ी को पकड़ करके दाढ़ी ऐसे करते रहेंगे, नहीं। तो भृगु ऋषि की भी ऐसी आदत थी, लेकिन जब से वीरभद्र ने उखाड़ के फेंक दी थी तो हाथ तो जाता था लेकिन दाढ़ी नहीं, तो शर्म आती थी। तो ब्रह्मा जी ने कहा देख रहे हो बाबाओं को कितनी शर्म आ रही है, तो चलिए सबको स्वस्थ करिए, यज्ञ को जीवित करिए। भगवान शिव कहने लगे क्यों यज्ञ को जीवित करूं, मुझे तो देवताओं ने भाग श्राप दिया है नहीं कि यज्ञ में मुझे भाग नहीं मिलेगा। तो सभी देवताओं ने कहा ऐसे रुद्रभाग अस्तु, आज के बाद यज्ञ में जो सामग्री बच जाएगी वो भगवान शिव का होगा, इसीलिए सन्यासी का अधिकार होता है। भगवान शिव के दक्ष प्रजापति की गर्दन तो जल गई थी, बकरियां जो लाया था ना पशु, और देख रहे हैं अभी के लोग किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, एक आदमी का दूसरे में सेट कर देते हैं, और हमारे शास्त्र में गर्दन ही ट्रांसप्लांट कर देते थे। सीधे गर्दन काट करके बकरी की गर्दन लगा दी और मंत्र का उच्चारण। ये एक बार नहीं हुआ, गणेश भगवान के साथ भी हुआ है, और हमारा शास्त्र आगे है इन सबों से, ये बात नहीं है, ये निरीक्षण परीक्षा नहीं कर रहे हैं, और हमारे शास्त्र में हुआ भी है। बकरे की दाढ़ी लगाई, भृगु ऋषि को बकरे की दाढ़ी लगा। पुष्पक देवता को कहा जजमानों के दांतों से खाना, जिसकी आंख टूट गई काम इंद्रों की दृष्टि से देखना, यज्ञ को जीवित किया, सबको स्वस्थ किया। बकरा की गर्दन लगते ही ना दक्ष प्रजापति का अहंकार दूर हो, और दक्ष प्रजापति ने स्तुति की कि भयानुग्रह अहो भक्ता के दोस्ती, आप अनुग्रह करते हो जो किसी को दंड देते हो। मैं भी बहुत ज्ञान पर अहंकार हो गया था, उदंड हो गया था, अच्छा किया आपने दंड दिया। और उसी सभा में भगवान नारायण भी प्रकट हो गए यज्ञ में। तो दक्ष प्रजापति ने भगवान नारायण के भक्त थे, तो दक्ष ने स्तुति की नारायण भगवान की, ऋतिजगणों ने किया, सदस्यों ने किया, रुद्र ने, भृगु ने, ब्रह्मा ने, इंद्र ने, पत्नियों ने, ऋषियों ने, और अंत में ब्राह्मणों ने भी भगवान की स्तुति की है। यहाँ पर ब्राह्मण क्या स्तुति करते हैं, त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतासः स्वयं त्वं हि मंत्र समेतः सदस्यात्मयो तपति देवता अग्निहोत्रं स्वधासोमधानं वशो त्वं पुराणं रसायामः सूर्यरो दृष्टया पद्मनिवा अस्त्यमानो नंदलीलया योगीरवे यजुहर्ष त्रयीकात्रयकर्तारो साप्रसीद त्वमं काञ्चन्तं दर्शनं ते परिभ्रश सत्कर्मणां कृत्यमाने प्रेरामे यज्ञ
त्वं क्रतुस् त्वं हविष त्वं होतासः परम। और ब्राह्मण कहते हैं त्वं रसागाम दुरायाम महाशिव करो। आप रसातल में जब गए थे सुअर का रूप लेकर के, बारह का रूप लेकर के पृथ्वी का उद्धार करने, और हम कहते थे ना कि वो पानी का बहुत पानी था वहाँ, तो लोग मजाक उड़ाते हैं। और अभी नासा ने पिक्चर सेंड किया है कि पृथ्वी लोक के अंदर में बहुत पानी है रसातल इत्यादि में। लेकिन आप एक बात करें, जब जब जंगल में पानी से बाहर आए ना कोई पशु, चाहे गाय माता को भी देख लेना, तो जब वो बाहर आएंगे ना बाहर, तो अपने बदन को जोर से हिलाता है पानी हटाने के लिए, है कि नहीं? तो जब 12 भगवान पृथ्वी पर आए रसातल से, तो सुअर का अवतार था और पानी हटाने के लिए जगह देव को ना हिलाते हैं जोर जोर से। रोंगटे पूरे भारत में टूट करके गिर पड़े पृथ्वी पर। क्या बना? कुशल। जानते कुशल? ये 12 भगवान के रोंगटे हैं। ग्रहण भी हो जाए ना तो लोग कहेंगे रोटी पे रख दो कुशल, दूध में रख दो, चार में रख दो, नहीं, क्योंकि ये साक्षात भगवान के रोंगटे हैं। और जब तक यज्ञ में ये प्रयोग नहीं ना होगा, यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, उसे पूर्ण नहीं माना जाता है। ब्राह्मणों ने सुंदर स्तुति की और सब देवी देवता अपने अपने धाम को गए। वही सती माता आपके बगल में प्रागट हुई। इस राज्य का नाम भी हिमांचल और राजा का नाम भी हिमांचल। तो हिमांचल की पुत्री के रूप में शक्ति प्रागट हुई। पर्वत की पुत्री थी तो लोग पार्वती पार्वती कहने लगे। जब जन्म लिया ना त्वचा काली था, मतलब काला था त्वचा का, तो लोग काली काली कहते थे। काली, शिवजी ने एक बार उद्भास किया आप तो काली हो विवाह के बाद, तो काली त्वचा का त्याग करके गोरी चिट्ठी बन गई, तो लोग गौरी माता कहने लगे। उमा उधर ना जा, तो लोग उमा नाम प्रसिद्ध हुआ। अन्नपूर्णा की सिद्धि कर लिए तो भगवती को लोग अन्नपूर्णा कहने लगे। और ये आदि शक्ति भगवती सबकी मन की मनोकामना पूर्ण करने वाली है। जयकारा है शेरा वाली माता का बोल सांची। हो जोता वाली माँ जोता बिच बसती है। होता ना आपके जागरण, और ज्वाला जी से ही ज्योति लाते हैं। बड़ी महिमा है ज्वाला जी में, आश्चर्य होगा आप जाएंगे तो वो ज्योति कैसे जगती है माता। तो जोता वाली है माँ जोता बिच बसती है। सच जोत भी ज्योति से तेरा तेरा माँ जोता वाली है माँ जोता बिच बसती है। वो जोता वाली है माँ जोता बिच बसती है। सच्ची जोत भी ज्योति से मुख तेरा तेरा माँ जोता वाली है माँ जोता बिच बसती है। वो जोता वाली है माँ जोता बिच बसती है। सच्ची तेरी जोत
माता सबकी मन की मनोकामना पूर्ण करने वाली, तरह तरह के नामों से, और जप तप करके भोले भगवान को पति के रूप में। अब भोले भगवान की जन्म का तो पता ही आपको, जिस भगवान की आज विवाह है ना, वो काली कमल ओढ़ करके लेटे हुए हैं शमशान में। नंदी बाबा ने कहा महाराज जिसकी शादी है वो शमशान में काली कम्बल ओढ़ करके, और जो खाने पीने के लिए देखिए कितना सज रहे हैं। भोलेनाथ कहने लगे नंदी क्या करूं, रिश्तेदार होते हैं लोगों के तो वो शांत इत्यादि कर्म करते हैं, सजाते हैं। नंदी बाबा कहने लगे तो क्या हो गया, हमने बहुत शादी करी है, हमने शादी करी है, हमने शादी देखी भी बहुत है। तो नंदी बाबा कहते हैं कि शादी से पहले ना कुछ लगाते हैं, काम करते क्या बटना। हाँ, तो जलती हुई चिता से राख लेकर के आगे और शिव जी के सांप की नम सेहरा बना ली, बिच्छुओं की बाली गानी, माथे पर चंद्रमा दुतिया वाला। ऐसा भगवान का एक बार शंख की ध्वनि हुई ना, भूत प्रेत जितने भी, किसी के पैर पीछे मुड़े हुए थे, किसी का पेट नहीं तो किसी का मुख ही किसी का और तरफ था, तरह तरह के भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी सब, क्योंकि भोले भगवान को किसी से पैर नहीं है, और सब धूमधाम करके शादी में प्रभु इष्ट देव भगवान के शादी में। पर जब भगवान विष्णु ने कहा भैया आप लोग तो खाने के लिए जा रहे हैं, ये जंस के साथ में पहुंचेंगे तो कोई खाने वाला खिलाने वाला नहीं बचेगा, ये डाकनी पिशाचनी बचने दे। फिर हम अलग अलग टोली करके जाते हैं। एक गांव के बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, उनको विवाह इत्यादि देखने का बड़ा होता है, क्योंकि जान पहचान वाला निकल जाएगा ना। और सबसे आगे आगे भगवान विष्णु भगवान की टोली। और जब बाबा जी ने देखा ना विष्णु भगवान की टोली, नृत्य करने लगे, नाचने लगे। विष्णु भगवान ने देखा बुजुर्ग बाबा जी नाच रहे हैं, पूछ लिया बाबा जी क्यों नाच रहे हैं। बुजुर्ग ने कहा मैं तो ये सोच के नाच रहा हूँ कि मेरी कुटिया का भाग्य धन है जो आपके जैसे दूल्हा मिला है। पर विष्णु भगवान कहने लगे दूल्हा तो मैं नहीं हूँ, लड़ा तो मेरे पीछे कहीं आ रहे होंगे कि भांग पी करके सो गए होंगे, क्या पता लगता है वो उनका, तो मैं नहीं हूँ पीछे। फिर तो और जोर जोर से नाचने लगे। विष्णु भगवान ने कहा जब मैंने आपको बताया कि मैं लाड़ा नहीं हूँ तो फिर आप क्यों नाच रहे हो। तो बुजुर्ग कहने लगा मैं तो ये सोच करके नाच रहा हूँ कि जिसकी जन इतनी सुंदर है वो दूल्हा कितना सुंदर होगा। विष्णु भगवान कहते हैं फिर तो नाच ही लो बाबा, क्या पता जब पहुंचेगी तो आप वो बारात के साथ में जो जब जा रही है वो जब पहुंचेगी आप बचोगे कि नहीं बचोगे, पहले नाच लो। सारी बारात आ गई और भोले भगवान कहीं बाग में रुक गए नंदी के साथ में। और सखियां जो होती हैं ना, सहेली सब मायने में देखना, उनको भी बड़ी उत्सुकता होता है देखने के लिए दूल्हा। आगे आगे तक आ जाती थी, अब आ रहे होंगे, बारात तो काफी देर की आ गई। और किसी एक की नजर पड़ी तो देखा भोलेनाथ को, तो कहा बाबा आप यहाँ क्यों बैठे हो, पता यहाँ से मेरे सहेली का दूल्हा आएगा, पता नहीं हाथी घोड़े क्या, और आपको जो खाना पीना है चलिए उधर। भोलेनाथ कहने लगे नंदी से, नंदी इन देवियों को कोई ये दूल्हा आने वाला नहीं है, दूल्हा तो आ गया है। सखियां कहने लगी ऐसे कैसे दूल्हा आ गया है, ना हाथी न घोड़ा कुछ। भोलेनाथ कहने लगे ना कोई हाथी ना कोई घोड़ा, बैल बराती मैं लाया हूँ, गौरा ब्याने मैं आया हूँ, आओ हमारी आरती उतारो, मैं ही दूल्हा हूँ, आपकी जो सहेली है हमारी आरती उतारिए। सखियां कहने लगी कोई थोड़ा बहुत शर्म करो, आप अपनी अवस्था देखिए, एक पैर के लेके छीकर पर, दूसरा शमशान घाट में, जो उठ जाए खतरा है। आप ऐसे उम्र में, इतने उम्र शादी करोगे, आप विवाह करोगे। भोलेनाथ कहने लगे मैं कौन से मान रहा था, ये देवता जबरदस्ती मेरी शादी करवा रहे, आओ मेरी आरती उतारो, आरती उतारनी पड़ेगी। तो सखियों ने एक एक पत्थर उठा लिया, हिमाचल नगरी पत्थर
नंदी बाबा ने सोचा है भगवान आरती तो धूप जोत से होती है, पत्थर उठा रही है सखियों, कहीं ऐसा ना हो तो सामने में नंदी बाबा आ गए और सखियों ने पत्थर बरसा दिया कि ऐसे नहीं मानेंगे, और चली गई सहेली अपने पार्वती माता के पास और जाकर के लामा देने लगी। तूने उसी वर को पाने के लिए इतनी कठिन तपस्या की। अरे गोरा तुझे पता तेरा दुल्हन लाड़ा है कैसा? अरे शादी करने के लिए आते हैं तो लोग घोड़ी लेकर के आते हैं, कार में सजा दे, और तुम्हारे लाड़ा हाथी ते न चढ़दा न घोड़ी उते चढ़दा, हाथी ते न चढ़दा न घोड़ी उते चढ़दा, घोड़े बैल उते आया बम कोई 2 बार 3 बार नहीं, हमारे हिंदू धर्म में शादी सभी शादी एक बार विवाह करने आते हैं लोग, कितना धूमधाम से डीजे वाले ढोली वाले, और तुम्हारा ला ना तो कोई ढोल ना तमूर बैंड बाजा, ना तो कोई ढोल तमूर बैंड बाजा, सिवा बजा का विवाह करने जाते हैं तो लड़का जो दूल्हा होता है लड़का कितना सज के समझते देखिए हैं। अब तो ब्यूटी पार्लर में जाकर के तैयार होते हैं और सुंदर होने के लिए दिखने, क्योंकि इसकी कथा ना 12 से 3 बजे तक रखी गई है और 3:30 बज गए। कल से तो इसीलिए हम 2 दिन थोड़े देर थे क्योंकि देर से शुरू हुई। दूसरी बात है कि मैं कथा सुना रहा हूँ तो मेरा धर्म है कथा सुनना, तो जितनी देर आप बैठेंगे तो मेरा धर्म है कि मैं आपको कथा सुनाता हूँ। ये तो आपके ऊपर में है कि 3 घंटा कथा सुनिए, 3 घंटा सुनिए, 2 घंटा सुनिए या 2.5 घंटा सुनिए। तो आज की कथा हम यहीं पर विश्राम करेंगे, एक भजन सुनेंगे और हमारे म्यूजिशियन ग्रुप से, और उसके बाद एक सूचना कि कल न कृष्ण जन्म उत्सव मनाएंगे। और आपको पता ही है भगवान का जन्म नहीं होता, वेद भगवान कहते हैं जन्म तो नहीं होता, इसलिए जन्म नहीं, लेकिन हम उत्सव मनाते हैं जन्म के उपलक्ष्य में। भगवान तो जरूर जरूर सब कोई आइए और जन्म की कथा गाई जाएगी, सब मिल करके उत्सव मनाएंगे। भगवान को भोग लगाने के लिए आपको पता ही है। और एक विशेष सूचना कि देखिए एक हमारे आचार्य जी भगवान यशोदा मैया कहने लगे मैं भी जाऊंगी, मैं जा रही हूँ। भगवान कहते हैं मैं भी जाऊंगा। भगवान से कहती है मैया नहीं बेटा आप नहीं जाओगे, आप बालक को छोटे से, पर पीछे पीछे चुपके से भगवान चले गए। उधर यशोदा मैया सभी गोपियाँ क्या करती थी, दिया बाल करके और जमुना जी में, और एक बार नजर पड़ी तो भगवान भी चले गए थे। तो भगवान क्या कर रहे थे, जमुना जी में जाकर के दिया, वो जो दिया गोपियाँ परवा रही थी ना बीच में, उसको किनारा लगा रहे थे भगवान। यशोदा मैया ने देखा अरे बेटा पहली बात तो मैं आपको मना किया था, और दूसरी बात ये जो बेटा आप कर रहे हो, आप कितने दियों को किनारा कर दोगे, लाखों दिए हैं यहाँ पर।
भगवान कहते हैं मैया कितनों का तो नहीं मुझे पता, लेकिन जो मुझे दिख जाएगा मैं उनका किनारा लगा दूंगा। जो मेरे सामने में मुझे दिख जाएगा मैं उनको किनारा, समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? कि जो एक बार माता रानी को दिख जाएंगे 24 घंटा में, माता रानी उनका कल्याण करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आइए नहीं, आप आइए, पर ये माता रानी का दरबार है, थोड़ा साफ सफाई का ध्यान तो रखना चाहिए, क्योंकि माता के दरबार में तो साफ सफाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो थोड़ा विचार करिएगा। और कल कृष्ण जन्म की कथा है, ये आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि कथा 12 से 3 होगा कि 3:30 होगा। आप तो जितने बजे कहेंगे हम उतने बजे ही विराम कर देंगे, क्योंकि कथा बहुत होती है और आप देखते हैं कि हम मिनट भी एक लोग इधर उधर नहीं, तो मिनट ही सुनते हैं चाहे भजन, और उसके बाद आरती होगी। आइए महाराज, हमारे आचार्य जी, सन्नी जी। दरबार की एक छोटी सी हाजरी गुरु महाराज के चरणा गुरु महाराज जो मन में प्यार कर रहे हैं, सिर्फ 2 लाइन मेरे नाल गा के हाजिर जरूर लगानी है। वो जदों पढ़िया ते नज़ारा आ गया, आवाज नहीं आ रही, जिनकी संगत बैठी है। जदों पढ़िया गुरु जी तेरा पल्ला, हम सानू ते नज़ारा आ गया। सुपारी जगे, जदों पढ़िया गुरु जी तेरा पल्ला,
से है तारते। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन गीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन गीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, नव की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम शंख मध्ये स्तरम तोयम भ्रामति केशवोपरि, अंगलग्नं मनुष्याणां ब्रह्मत्यागयोधतुर्भुसरे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा काचित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की, बोलिए धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। गो माता की, जय हो। धरती माता की, जय हो। अपने माता पिता की, जय। अपने पूज्य गुरु महाराज की, जय। सच्चे सनातन धर्म की, जय। वेद माता गायत्री की, जय। श्री आवधि रामचंद्र भगवान की, जय। कृष्ण मैया लाल की, जय। बाल गोपाल की, जय। राधा रानी की, जय हो। कृष्ण बलराम की, जय। लक्ष्मण जति की, जय हो। जयकारा वीर बजरंगे हर हर महादेव। नमः पार्वते पतये हर 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 महादेव। सच्चियां जोतां वाली माता ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। जयकारा मां शिराय दा बोल साचे साचे दरबार की जय। ओम जजनेन जमयन्त देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवः नानासुगन्धिपुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमयता गृह्णां परमेश्वर। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। और सबसे निवेदन, आप आरती प्रसाद चरणामृत लेकर के जाएंगे। चरणामृत है तो वो भी दे दीजिएगा। और कल ना भगवान जन्मोत्सव मनाएंगे तो सबसे निवेदन जरूर जरूर आइए और इसी तरह सहयोग कराइए। जय श्री कृष्ण। आज की सभा यहीं पर, आगे की कथा कल दिन के 11 बजे से, तब तक व्यासपीठ से। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।